बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड अलग अलग है, उन सबके डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बेसिकली हम सेगमेंटेशन अप्रोच को यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन सबको क्लियर हो गया। अब सेगमेंटेशन बेसिकली हम कौन से बेसिस पे करते हैं? तो सेगमेंटेशन हम कौन कौन से बेसिस पे करते हैं? 4 बेसिस पे। सबसे पहला आपका क्या आएगा? जियोग्राफिक। ठीक है, जियोग्राफिक में हम क्या देखेंगे? एरियाज देखेंगे, टेरेन देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, सिटी देखेंगे, कंट्री देखेंगे। ठीक है, अलग अलग बेसिकली जो एरियाज हैं हम इसको क्या लेंगे? इसको हम लेंगे ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में। अब ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन को आप समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के हिसाब से वुलन क्लोथ्स को सेल करते हैं, क्योंकि साउथ में उनका डिमांड नहीं है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर वुलन क्लोथ्स का डिमांड नहीं है, लेकिन नॉर्थ में है। तो इसीलिए वुलन क्लोथ्स बेसिकली सेगमेंट कर देता है कि हम साउथ से पहले साउथ मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन हम नॉर्थ के मार्केट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी जो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसीलिए वहां पर वाटर की सप्लाई या वाटर के जो भी आपके मिनरल वाटर हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, वहां पर सबसे ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। इसीलिए बिस्लेरी ने अभी हाल फिलहाल में जो स्टार्ट किया था वहां पर एडवर्टीजमेंट, वो भी राजस्थानी लैंग्वेज में था। राइट, उन्होंने किसको शो किया था? कैमल को शो किया था। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली, ये जो सारी जो सिचुएशन है, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। सेकंड अगर हम आए, सेकंड अगर yes, तो सेगमेंटेशन में थे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जहां पर हम फैक्टर किसको लेंगे? इनकम को, एज को, एजुकेशन को, रिलीजन को, ठीक है, फैमिली को। तो यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वुमेन के लिए होते हैं, जेंडर बेस्ड। जैसे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, ठीक है, लैक्मे को देख लीजिए। क्लियर है? तो वो बेसिकली किनको टारगेट करते हैं? वुमेन को टारगेट करते हैं। अगर हम बच्चों के लिए देखें, इन्फेंट के लिए देखें, तो हॉर्लिक्स का एग्जांपल तो सबसे बेस्ट है ही, कि उन्होंने क्या किया बेसिकली, हॉर्लिक्स जो है वो किसके लिए प्रोवाइड होता है? इन्फेंट के लिए। राइट, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है, सॉरी, हॉर्लिक्स में अलग अलग सेक्टर है, उसमें वुमेन हॉर्लिक्स भी है, इन्फेंट के लिए जूनियर हॉर्लिक्स भी है। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक हम देखेंगे। डेमोग्राफिक के बाद आता है साइकोग्राफिक, जहां पर बेसिकली हम लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी की बात करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम आकांक्षा कि टेल मी अबाउट द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ma'am, dividing the market segmentation according to the lifestyle, personality. For example, shoes for athletes is different from normal people, for office going people. So that is psychographic. वेरी गुड। तो आप लोग क्लियर हो गया? बेसिकली हम कह सकते हैं जो हम साइकोग्राफिक में आएगा, जहां पर आप लाइफस्टाइल वगैरह, और बेसिकली आप उस हिसाब से देखिएगा, किसके हिसाब से देखिएगा? आप अपनी नीड के हिसाब से देखिएगा। साइकोलॉजिकली बोला जाए तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जाने के टाइम पे आपको क्या पहनना है? आपको फॉर्मल क्लोथ्स। ठीक है, तो वहां आपकी पर्सनैलिटी अलग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या चीज? साइकोग्राफिक। नाउ द बिहेवियरल सेगमेंटेशन मुझे विश्वजीत बताएगा। बताओ बेटा, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन बताओ विश्वजीत। While segment the market according to behavioral segmentation, we segment the market on the basis of ma'am, occasion, festival, need basis, sale promotion. Can we say that while discount, rebate, refund, this type of things? एग्जैक्टली कह सकते हैं। ठीक है विश्वजीत, इसमें जो विश्वजीत ने बोला ये ठीक था कि हाँ, बिहेवियर को देखेंगे, कंज्यूमर्स का क्या क्या बिहेवियर है, ओकेजन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करना। बेसिकली किसका ये हैबिट होता है? कंज्यूमर का। ठीक है, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, यानी कि प्रोडक्ट को कब कब खरीदते हैं। ठीक है, परचेजिंग पैटर्न क्या है, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है, ब्रांड के लिए वो कितना ज्यादा लॉयल है। ठीक है, जो मैंने इसके लिए एग्जांपल आपको दिया था कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन को ही ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने बेसिकली बिग बिलियन डे को लॉन्च किया, क्योंकि उसमें उनको पता है कि जो कंज्यूमर उनके यहाँ से कभी कुछ परचेज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द हेवी डिस्काउंट में भी उनके यहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज करे। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन डन हो गया। नाउ वी मूव टू द टारगेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट?
मुस्कान मल्होत्रा। हम टारगेटिंग मतलब सेगमेंटेशन में हम जिस एक किसी कम्युनिटी को सेगमेंटेशन में हम अलग अलग बांट दिए। अब उस कम्युनिटी में से जो हमको लगेगा कि सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव से बायर है, जो मेरे सामान को जल्दी से खरीद सकता है, उस एक सेगमेंट को हम स्पेशली टारगेट करेंगे। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टर्म है मुस्कान, आपने ठीक बोला। यहाँ टारगेटिंग में आप एक भी सेगमेंट को चूज कर सकते हो, आप सारे भी सेगमेंट को चूज कर सकते हो, ठीक है। तभी तो अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, नीश और माइक्रो मार्केटिंग का कंसेप्ट आया। यहाँ पर टारगेट का मतलब ये होता है कि आपको जो भी पोटेंशियल कस्टमर दिखेंगे, या तो सेगमेंट में जितने भी सेगमेंट्स आपको पोटेंशियल दिखेंगे, मान लो मैंने 10 पार्ट में सेगमेंट किया, 10 में से अगर मुझे 5 भी लगेगा कि मेरा टारगेट हो सकता है, तो हम उसे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली चूज करना विद इन द सेगमेंटेशन और होल सेगमेंट, या फिर विदाउट थिंकिंग अबाउट सेगमेंट्स, तभी बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट टारगेटिंग। अब टारगेटिंग में सबसे बड़ी बात, टारगेटिंग में क्या परसेप्शन है कि टारगेटिंग में अलग अलग टाइप्स के आपके क्या होते हैं, मार्केट होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से टारगेटिंग में मार्केट्स आपके होंगे। फर्स्ट आपका होगा, जो फर्स्ट है वो आपका होगा अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। जब हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम सेगमेंटेशन को क्या करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, इसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सेगमेंटेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे और सारे कंज्यूमर को अपना क्या मानेंगे, पोटेंशियल कंज्यूमर। क्लियर हो रही बात, सबको क्या मानेंगे हम यहाँ पर, पोटेंशियल कंज्यूमर। और सारे ही पोटेंशियल कंज्यूमर है, तो हम सबको एक जैसा ही प्रोडक्ट क्या कर देंगे, ऑफर करेंगे। क्लियर हो गया बात। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, अब ये पहले कोको कोला ये करती थी कि बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच था, बट अब वो भी रिसेंटली डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा मूव कर चुकी है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में हम सेगमेंट्स को ध्यान नहीं रखेंगे और सारे ही कस्टमर को टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सारे ही के सारे कस्टमर मेरे पोटेंशियल कस्टमर है। या कह सकते सिंगल टेस्ट समझेंगे, यानी कि सिंगल मतलब जैसे होता है ना, कुछ टूथपेस्ट है, जैसे पहले आपके टाइम पे क्या मिलता था, अनडिफरेंशिएटेड का कंसेप्ट अब थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है। पहले आपके टूथपेस्ट थे कोलगेट, तो एक ट्रेडिशनल टेस्ट वाला टूथपेस्ट ही आपको अवेलेबल था, क्योंकि वही टूथपेस्ट वो सबके लिए था, मतलब सारे कंज्यूमर्स को सिंगल ही प्रोडक्ट ऑफर किया जाता था। जब हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अलग अलग कस्टमर की डिमांड को हम समझेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली सेगमेंट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, अलग अलग सेगमेंट की डिमांड को समझेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी में आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और आप बाटा देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं बेसिकली जो पूरे सारे के सारे सेगमेंट पे ध्यान देते हुए प्रोडक्शन करती है। सोप का अगर मैं प्राइस बोलूं, तो आपको HUL एंड ITC में 5 रुपीज का सोप भी मिल जाएगा, 40, 45, 50, 60 रुपीज का भी सोप आराम से अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो HUL बेसिकली आपकी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच को समझती है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में बेसिकली क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट ही पूरे के पूरे पर्सन या पूरे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंशिएटेड मार्केट का एक और नाम है, वो क्या नाम है मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी? यस मैम, यस मैम। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का क्या है, डिफरेंट मैम, सेगमेंटेड मार्केटिंग उसको कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट आइए आप, सेगमेंटेड मार्केटिंग, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आप आइए, आपका होता है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग का एक और नाम क्या है, वेद? माइक्रो मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग का माइक्रो मार्केटिंग है? नहीं याद आया। एक आशीष बताओ, क्या नाम है बेटा दूसरा, नीश मार्केटिंग का क्या नाम है दूसरा? विनीत बताओ मुझे दूसरा क्या नाम है, सेकंड नेम ऑफ नीश मार्केटिंग का? कौन बच्चा मुझे बताएगा, हैंड रेज कीजिए। मार्केटिंग क्या होता है वो पता है, लेकिन हाँ बताओ क्या होता है नीश मार्केटिंग।
मैम नीश मार्केटिंग का दूसरा नाम हम लोग मैम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी कहते हैं उसको। वेरी गुड, गुड। लेकिन विनीत बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीश मार्केटिंग। बताइए नीश मार्केटिंग क्या होता है विनीत? मैम नीश मार्केटिंग इज अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ सेगमेंट, तो मतलब सेगमेंटेशन में सबसे छोटा ग्रुप है मैम। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज में करना चाहोगे। हो गया, उसके बाद एप्स हो गया, तो मैम उसमें हाँ ठीक है, गुड। जितना आपने बोला ठीक है, लेकिन मैं मार्केटिंग जिम ट्रेनर हो गया और उसके बाद एप्स हो गया, वो माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है विनीत, अब आप रुक जाइए एंड आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नीश मार्केटिंग में जो मुस्कान आपने बोला था ना, मुस्कान मल्होत्रा, आप ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये सब बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, पर मुस्कान ने जो बोला कि एक जो सेगमेंट को हम चूज करते हैं बेसिकली उसको ही हम नीश मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया है ऐसा तो टारगेट मार्केट में लिखिएगा कि वी आर चूजिंग द मार्केट फ्रॉम द सेगमेंट, और आइदर होल सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं, उसको कहते हैं टारगेटिंग। जब नीश की बात करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए 10 हमने सेगमेंट किया है तो उसमें से एक सिंगल जो हमने सेगमेंट को फोकस किया, यानी 10 में से एक अगर हम सेगमेंट पे फोकस करते हैं तो उसको कहते हैं नीश मार्केट। ठीक है, जैसे कि एप्पल बेसिकली कहा जाए तो ग्लोबली बहुत जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है? इनकम के हिसाब से प्रीमियम पीपल पे। तो अगर हम सिर्फ डेमोग्राफिक का ले एग्जांपल, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पीपल को ये क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो नीश मार्केटिंग क्या होता है, सबको समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए, माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग सुनील क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो मार्केटिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो मार्केटिंग सुनील? माइक्रो मार्केटिंग मींस मैम जो नीश मार्केटिंग में सबसे जो छोटा वाला टारगेटिंग होता है ना, जैसे उस पॉइंट को ही टारगेट करते हैं हम, चाहे उस एरिया को ही, उसको माइक्रो कहते हैं। सबसे छोटा मतलब इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जो माइक्रो मार्केटिंग होता है वो विद इन, अगर हम बोले कि विद इन द नीश मार्केट, अगर हम कोई लोकल मार्केट या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे अगर हम फोकस करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। यानी एक पर्टिकुलरली हम नीश मार्केट के विद इन भी हम एक अगर कोई मार्केट को बेसिकली फोकस करते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूरल एरिया को चूज किया गया, ठीक है, रूरल एरियाज में भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर को चूज किया गया, वहां पर भी हमने किसी वुमेन को चूज किया, जैसे डाबर का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि विद इन, अब आंवला ऑयल जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली नीश मार्केट या एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें भी उसने रूरल एरिया में वुमेन को चूज किया, यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर को या लोकल मार्केटिंग या लोकल जो आसपास आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं पर्टिकुलर एरिया में विद इन, तो इसको हम कहते हैं बोलते हैं इसको माइक्रो मार्केटिंग। यानी माइक्रो मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि आपका जो बेसिकली नीश मार्केट है, नीश मार्केट के विद इन भी जो हम लोकल मार्केट पे जो बेसिकली फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, जहां पर कस्टमाइजेशन बहुत जल्दी पॉसिबल है, जैसे आपके टेलर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लोकल मार्केट पे काम करते हैं या फिर कुछ कस्टमाइज करके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो नीश मार्केट में आप बोला जाए तो एक सेगमेंट को जहां प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रो मार्केट में नीश की विद इन भी जो इंडिविजुअल बेसिकली मार्केट और लोकल मार्केट को जो कैप्चर करते हैं प्रोडक्ट, उसको समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हो गया टारगेटिंग। अब आते हैं पोजिशनिंग पे। तो पोजिशनिंग बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनिंग? देखिए इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, लाइक जैसे हाउ सेगमेंटेशन बिकम इफेक्टिव, ठीक है, हाउ वी कैन टारगेट द मार्केट। और अब हम अगर पोजिशनिंग की तरफ मूव करें, पोजिशनिंग की तरफ मूव करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनिंग? जैसे मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था, DSP यानी डिवीजन, सिलेक्शन एंड परसुएशन। तो पोजिशनिंग इज एक्चुअली परसुएशन बाय द मार्केटर्स। किसको परसुएट करते हैं? ये बेसिकली कस्टमर्स को परसुएट करेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड। और पोजिशनिंग का मतलब होता है एक इमेज बिल्ड किया जाएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसके दिमाग में? किसके दिमाग में ये बनाया जाएगा? कंज्यूमर्स के दिमाग में। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से सुनिएगा, पोजिशनिंग हम कौन कौन से फैक्टर्स को देखते हुए करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को देखते हुए करते हैं? कौन बताएगा मुझे? स्वर्णिका, सुमन, विनीत? यस मैम। बताइए कौन कौन से बेसिस को देखते हुए हम पोजिशनिंग करते हैं? सुमन, सारे लोग म्यूट कीजिए, सुमन बताएगा। टेल मी सुमन।
क्या मैम इसका मैम फैक्टर्स बताना है मैम। बताइए क्या Needs क्या फैक्टर, और- क्या क्या चीज को देखते हुए आप पोजिशनिंग कीजिएगा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, किसको देखिएगा? पोजिशनिंग आप किस मैम हिसाब से कीजिएगा? मार्केट कंज्यूमर मार्केट चेंजेस को मैम देखते हुए, और कैन बी एक्सपेक्ट सिचुएशन में टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, और गुडविल एंड इंक्रीज, प्रमोट टू गुडविल एंड सुमन, इंक्रीज। मार्केट चेंज तो ठीक है, चलिए एक बार के लिए मान सकते हो, बाकी पॉइंट्स नहीं है ठीक। तो अभी मुझे मुस्कान मल्होत्रा बताएगी। मुस्कान, टेल मी व्हाट आर द मैम वेरियस। सबसे पहले जो हाँ। कंज्यूमर है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उसके पास आइडिया होना चाहिए। दूसरा कि स्पेशल जो ओकेजन या फिर फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं उसके हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट है उसके लिए, और क्वालिटी ऑफ प्राइस लाइक सेल वगैरह करेगा तो, और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। और एनीथिंग आकांक्षा यू वांट टू ऐड ऑन दिस? मैम कन्वीनियंस के बेसिस पे। हाँ, और मुस्कान बताएगी। मुस्कान बताइए, और कुछ ऐड कीजिएगा मुस्कान इसमें। यस मैम। मैम सबसे इम्पोर्टेंट मैम क्वालिटी और प्राइस के बेसिस पे मैम। वेरी गुड, क्वालिटी एंड प्राइस के बेसिस पे, सब लोगों ने ठीक बोला। क्वालिटी एंड प्राइस के बेसिस पे, बिकॉज द कंज्यूमर के जो डिमांड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उनको प्राइस से ज्यादा उनको क्वालिटी ध्यान में रखना है, तो कुछ पीपल जो होते हैं वो क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हो सकता है कि वो क्वालिटी देखेंगे, प्राइस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्वालिटी, अच्छे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए पोजिशनिंग, ठीक है। सेकंड, प्राइस को ध्यान में रखते हो, इसीलिए कभी भी आपको एडवर्टीजमेंट देखते होगे तो उसमें एक प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अब सिर्फ 10 रुपए में, इस तरीके से एक लाइन एड ऑन किया जाता है। द रीजन बिहाइंड इट, लाइक सो मेनी पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, से प्रोडक्ट के प्राइस को ध्यान रखता है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज, ये जितने भी फैक्टर्स है, इस तरीके से हम पोजिशनिंग करते हैं किसके दिमाग में? कंज्यूमर के दिमाग में, अबाउट द प्रोडक्ट। तो पोजिशनिंग के तरीके क्या क्या हो गए? आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से, सेल करने के बाद कैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? एक परसेप्शन डेवलप कर सकते हो किसके दिमाग में? कंज्यूमर के दिमाग में, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया? पोजिशनिंग, टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन, शॉर्टकट में सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? सबसे पहले ये बताइए कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली अगर हम मार्केटर के टर्म में बोले, अच्छा कंज्यूमर बिहेवियर से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट द कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर? आरती, टेल मी हु इज कंज्यूमर? आरती, आरती, Yes, ma'am. टेल मी हु इज कंज्यूमर? मैम कंज्यूमर हो गया जिसके नीड्स और वांट्स होते हैं, जो मार्केट में जाकर अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर वो हुआ बेसिकली जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। बिल्कुल सही, नीड्स एंड वांट को बेसिकली वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस मुझे हिमांशु बताएगा। बताओ हिमांशु, टेल मी। मैम कंज्यूमर हम लोग हुए और कस्टमर हुए हमारे माँ बाप, एक टाइप से। कौन हुआ क्योंकि कस्टमर? हम लोग कस्टमर हम लोग के मम्मी पापा हुए। अच्छा, सिर्फ मम्मी पापा कस्टमर हो सकता है? नहीं एग्जाम्पल बता वो रहे हो? अपने बेसिस पे बता। यस हाँ, मैम। अच्छा क्यों हुए वो मम्मी पापा कस्टमर और आप क्योंकि वो क्यों हुए पैसा लगाते कंज्यूमर? हैं। क्योंकि मेरा काम है प्रोडक्ट लेना या फिर मेरे नीड के अनुसार कोई प्रोडक्ट लेना, और मेरे पापा मम्मी का काम हुआ वो उस चीज के लिए पैसा देंगे जो मेरा मन है खरीदने का। 30% सही है, 70% गलत है। अब मैं इसके सेंस में बताती हूँ। एग्जाम्पल आपने सही लिया लेकिन आप इलाबोरेट नहीं कर पाए, लेकिन मुस्कान बताएगी अब मुझे। गुड, लेकिन स्टिल एटलीस्ट यू ट्राइड। गुड हिमांशु। मुस्कान चलिए बताइए मुझे। यस मैम। मैम जो कस्टमर होता है मैम, जो भी हाँ, मुस्कान कुमारी बोलेगी। मैम अगर हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम कस्टमर हुए, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट को परचेज करके अगर हम लोग, जरूरी नहीं कि हम लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, हम लोग बेच भी सकते हैं, तो कंज्यूमर हमारा एंड यूजर हो जाता है। वेरी गुड। और फिर हम लोग, यस मैम, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो बेटा मुस्कान।
और फिर मैम हम लोग चाहे तो प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं, पर कंज्यूमर रीसेल नहीं कर सकता है प्रोडक्ट को। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है? यस मैम, कस्टमर कंज्यूमर डेफिनेटली हो सकता है। और कंज्यूमर कस्टमर? नो मैम, कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है, हो सकता है। यस मैम, हो सकता है जब प्रोडक्ट यूज कर, मतलब वो यूज कर। मुस्कान ने क्या बोला कि कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस, कि कंज्यूमर हमेशा एंड यूजर होता है, बट कस्टमर क्या होता है? बायर होता है। सी कस्टमर कंज्यूमर आराम से हो सकता है, उसका रीजन है कि कस्टमर परचेज करेगा और खुद ही कंज्यूम कर लेगा, लेकिन कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर हो। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगा कि कंज्यूमर, जैसे अगर एग्जाम्पल पे जो हिमांशु ने एग्जाम्पल दिया मम्मी पापा और अपना, तो बिल्कुल ठीक है कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपके लिए कोई टी शर्ट परचेज करके लाते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया प्रोडक्ट को खरीदने में, तो ही और शी इज कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है। बट आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, तो आप क्या हो गए? हिमांशु क्या हो गया? कंज्यूमर। सबको कस्टमर कंज्यूमर समझ में आ गया? अब द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है मुझे बताएगा शुभम कुमार। शुभम बताइए। नहीं मालूम मैम। नहीं पता? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? यस मुस्कान मल्होत्रा, टेल मी। हम कंज्यूमर बिहेवियर वो स्टडी है जिसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन कैसे किसी सामान को खरीदता है, किस किस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वो सेलेक्ट करता है, और अपने नीड के हिसाब से या सेल के हिसाब से वो कैसे कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है। गुड। आकांक्षा, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग इन दिस? आकांक्षा? और यस मैम, बेसिकली डिपेंड करता है उसके साइकोलॉजी, मोटिवेशन और बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। मुस्कान कुमारी, यू वांट टू ऐड समथिंग मोर इन दिस? मैम ये इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को मेनली ये करता है। हाँ, इंडिविजुअल, Focus ग्रुप, करता है। ऑर्गेनाइजेशन। सी कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी, ठीक है, स्टडी है, लेकिन किसके बारे में स्टडी है? कंज्यूमर के बारे में। लेकिन कंज्यूमर के बारे में क्या? अबाउट कि हाउ दे परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। और कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल हो, बल्कि कंज्यूमर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कुछ ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बेसिकली उसके ऊपर स्टडी। लेकिन ये मार्केटर के टर्म में ये हम बात बोलते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। यहाँ पर मार्केटर एक बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, ठीक है, उनके साइकोलॉजिकल, उनके मोटिवेशन के ऊपर, कि भाई किस तरीके से उनको प्रोडक्ट चाहिए, क्या डिमांड है उनका मार्केट में, वो प्रोडक्ट के लिए कैसे मोटिवेट होंगे, कंज्यूमर को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, उनको किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में लर्न कराया जा सकता है, और हर अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर कैसा बिहेवियर है किसी कंज्यूमर का। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक स्कूटी खरीद रही हूँ, तो हो सकता है वो मेरी नीड हो, लेकिन किसी के लिए वो क्या हो? पैशन हो, दिखाना हो, शो करना हो, ठीक है। किसी के लिए वो नीड हो सकता है, उसे हो सकता है ऑफिस जाना हो, या फिर उसे कोई बिजनेस का काम हो, ठीक है, कुछ डिलीवर करना हो, तो उसके लिए खरीदना है। बट किसी और के लिए हो सकता है कि वो एक पैशन और शो ऑफ का काम हो। तो अलग अलग कंज्यूमर का परचेज करने के लिए प्रोडक्ट अलग अलग रीजन होता है। तो इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम एक पढ़ाई की तरह, एक स्टडी की तरह ले सकते हैं। क्लियर हो गया कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? यस मैम। ठीक है। अब हम कंज्यूमर बिहेवियर तो समझ गए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स पे। कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर इन द मार्केट? वेरी गुड, 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। ओके, चलिए वेद मुझे बताएगा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। मैम, लॉयल कंज्यूमर, वेरी गुड, इम्पल्स कंज्यूमर, नीड कंज्यूमर, ओकेजनल कंज्यूमर और वैंडरिंग कंज्यूमर। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे मुस्कान हर एक चीज को इलाबोरेट करके बताएगी। मुस्कान कुमारी। यस मैम। मैम लॉयल कंज्यूमर वो हो गया जो अपने ब्रांड को लेके बहुत लॉयल है, मतलब अगर एक जगह से जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो मतलब उसी जगह से बार बार खरीदेगा। एग्जाम्पल के फिर लिए? ओकेजनल
एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैम हम लैपटॉप लेते हैं एचपी का, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम भी अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम भी एचपी कंपनी का ही लैपटॉप लेंगे। बिकॉज आपको लगेगा कि और हम ड्यूरेबल है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के ड्यूरेबल साथ है, पॉजिटिव रहेगा, तो आप क्या हो जाइएगा, लॉयल हो जाएगा। अब जैसे लॉयल हो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो लॉयलिटी कैसा होगा कि भाई हमने कोई पर्टिकुलर टाटा सॉल्ट यूज करें तो हम हमेशा टाटा सॉल्ट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रवि रंजन, जस्ट वेट मुस्कान, रवि रंजन मुझे बताएगा। यस रवि रंजन, टेल मी। रवि रंजन, Ravi Ranjan, are you able to hear me? Ravi Ranjan, ठीक है मुस्कान, अब आगे बढ़िए, आगे बताइए आप। लॉयल कंज्यूमर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट मैम ओकेजनल कंज्यूमर हो गया, जो ओकेजन के बेसिस पे अपना शॉपिंग करता है, जैसे दुर्गा पूजा हुआ और फिर या फिर होली हुआ, दिवाली हुआ। वेरी गुड, तो ये हो गया ओकेजन। वेंडरिंग कंज्यूम, हाँ बोलो नेक्स्ट। यस मैम। आप मैम उसके बाद वेंडरिंग कंज्यूमर हमारा हो गया कि पहले वो क्या करता है कि मतलब मार्केट में अच्छे तरीके से वो घूम लेगा, सारे प्रोडक्ट के बारे में जांच पड़ताल कर लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, फिर वो उस हिसाब से शॉपिंग करता है। फिर नीड बेस्ड कंज्यूमर हो गया, या तो वो कभी खरीदता ही नहीं है वेंडरिंग कंज्यूमर, लाइक खरीदता उनका ही काम नहीं है। एक्सप्लोर करना होता है, विंडो शॉपिंग करना होता है, ठीक है नेक्स्ट। यस मैम। मैम नेक्स्ट हमारा नीड बेस्ड कंज्यूमर हो गया कि नीड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को नमक का जरूरत है तो हम मार्केट गए, नमक खरीद के लेकर आ गए, मतलब जब जरूरत पड़ा तभी हम खरीदेंगे, वरना ऐसे हम लोग नहीं मतलब खरीदेंगे। और नेक्स्ट एक और था इम्पल्स। अब मुस्कान, अब आप रुके। आरती मुझे बताइए, इम्पल्स शॉपर्स कौन होते हैं, इम्पल्स बायर? आरती। मैम नहीं पता, ये वाला क्लास नहीं किया था। विनीत, इम्पल्स शॉपर कौन होते हैं, इम्पल्स बायर? विनीत, who is impulse buyer? Yes ma'am. Who is impulse buyer? Don't know. Don't know. Ashish? आशीष? नहीं पता मैम। विश्वजीत? विश्वजीत? Yes ma'am. Impulse buyer बताओ बच्चे। Impulse buyer are those kind of buyer ma'am who suddenly buy and purchase any kind of goods and services after watching the offer, discount, and maybe the main point of this topic is they are not able to buy this kind of goods are don't really they want to purchase, but they purchase suddenly. Good. Swarnika, you want to add on something in this? Swarnika? No ma'am. You raised the hand. Same. Yes ma'am, मुझे भी यही बोलना था। Okay. See, सब लोग ध्यान से सुनिए। इम्पल्स बायर जो होते हैं बेसिकली वो कभी प्री डिसाइडेड नहीं होते कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। कई बार ऐसा होता है जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ चले जाते हैं बट आपको डिसाइड नहीं करते कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। दिमाग में होता है नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना, बट अचानक से जब आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिख जाता है या कुछ अट्रैक्ट कर जाता है, जैसे आप रेस्टोरेंट के बाहर से जा रहे हो और आपको एकदम से मोमोज की फ्रेग्रेंस आ गई तो आपको लगा कि नहीं चलो अब हम खा लेते हैं, तो लाइक समथिंग विच यू प्रॉम्प्टली डिसाइड एट दैट टाइम ओनली विच इज नॉट प्री डिसाइडेड, उसको हम कहते हैं इम्पल्स बायर। वैसे कंज्यूमर तो बिल्कुल एट द टाइम किसी चीज को परचेज करने के लिए उनको परचेज करे, एट द टाइम वो परचेज करे, बिल्कुल उनके दिमाग में ये चीज ना हो पहले से कि मुझे खरीदना है और उन्होंने खरीद लिया, तो इसको कहते हैं इम्पल्स बायर। इम्पल्स बायर बेसिकली क्या होते हैं कि इन्हीं बायर को आप अपसेलिंग करवा सकते हो, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, राइट। तो ऐसे कंज्यूमर्स को आप क्या करा सकते हो, अपसेलिंग करवा सकते हो, क्योंकि इनका प्री डिसाइडेड नहीं है। अगर आप कोई चीज डिसाइड करते हो तो उसके साथ एक